हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? गाइस, आज की जो चैनलिंग है वो एक यूनिक चैनलिंग है। और हम सब जानते हैं, हम सब इस श्रावण मास में हैं। श्रावण मास एक बहुत पवित्र मास है और भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की उपस्थिति हमारे साथ है। वो साक्षात हमारे साथ है, ये हम जानते हैं। सो लास्ट ईयर का अगस्त और इस ईयर के अगस्त में अगर आप अपने आप को भी देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आए हैं। और ये अगस्त, हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि जून से लेकर एक रीयूनियन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका था, बहुत मैसिव लेवल पे रीयूनियन, और हो भी रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है उनके रीयूनियंस हो रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इस बार के रीयूनियन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे पहले रीयूनियन होता था और एक सेपरेशन हो जाता था, फिर रीयूनियन हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर नो कांटेक्ट हो रहा है। ऐसी अभी की सिचुएशन नहीं है। अभी ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो अ, आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और इस बार का अगस्त जो है वो फायर एनर्जी के साथ आया है। लास्ट ईयर का अगस्त जो था वो वाटर एनर्जी के साथ आया था। बहुत सारी इमोशंस के ऊपर काम हुआ है आपके, बहुत सारे आपकी सबकॉन्शियस पे काम हुआ है। आपके अंदर के उन परतों को खोला गया था जो परतें आप खुद भी नहीं जानते थे, और आप सोच रहे थे कि कितना पेन है, कितना पेन है, कितना दुख दर्द है, क्योंकि परतें खुल रही थी। हर बार का अगस्त जो है वो एक नई एलिमेंट के साथ आता है, नई एनर्जी के साथ आता है। सो लास्ट ईयर का जो अगस्त था वो वाटर एलिमेंट, वाटर एनर्जी के साथ आया था, जिसने आपके उस अनहील्ड इमोशंस को आपके सामने लाके रखा है। वो अभी इस अगस्त तक काम चल रहा था। तो उन अनहील्ड इमोशंस के चलते हुए आपकी हीलिंग भी बहुत हुई है। इस हीलिंग के दौरान आपने एक्सपीरियंस भी किया है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप बचना चाहते थे शायद। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना। हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम उन चीज़ों को इतना करेजियसली नहीं लेते हैं, इतना करेजियसली नहीं देखते हैं। हम उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं, और वो मोस्टली हमारे इमोशंस होते हैं। हम प्रिटेंड करते हैं कि हम एक स्टेबल एनर्जी में हैं, लेकिन लास्ट ईयर के अगस्त से लेकर इस साल के अगस्त तक आपके उन सारे अनहील्ड इमोशंस को डिवाइन ने आपके सामने लाकर रखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पर पेन, ह्यूमिलिएशन, एक अजीब सी अपने अंदर, अपनी बॉडी लेवल पर भी मसल पेन, बोन पेन, ये सारा उन्होंने महसूस किया है। अभी ये सारी चीज़ें हुई क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ऊपर लानी थी। वो किस लिए, वो अभी हम जानेंगे कि इस अगस्त में वो क्या होने वाला है। गाइस, ये अगस्त जो है ना वो फायर एनर्जी के साथ आया है, एक फायर एलिमेंट को अपने साथ लेकर आया है। अब आग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक आग जो होती है, जो हम दीपक जलाते हैं प्रभु के सामने। आप जिस किसी भी सोर्स में बिलीव करते हैं, आप कैंडल जलाते हैं, आप कपूर जलाते हैं, आप जोत जलाते हैं, या फिर आप अपने मन में जोत जलाकर प्रभु के सामने बैठते हैं। हर उस जोत में फर्क है। जो जोत आप प्रभु के लिए जला रहे हैं वो एक काम जोत है, वो एक शांति देती है। उसकी तरफ देखने से आपका मन शांत हो जाता है। वो आपके मन के अंधेरे को उजाले की तरफ लेकर जाने वाली जोत होती है। वो आग अलग है। और दूसरी एक आग होती है जो भस्म कर देती है, जो अगर भड़क जाए
तो वो सारा चीज़ जलाकर भस्म कर देती है, वो ख़त्म कर देती है। तो अभी ये जो फायर एलिमेंट आया है, ये भी यही कर रहा है कि किसके अंदर किस तरह की आग है, उसको परिणाम उस तरीके के मिलेंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी करंटली डीएम की लाइफ में जो हो रहा है, एक बहुत बड़े बदलाव को वो फेस कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा बदलाव जो लास्ट ईयर के अगस्त से लेकर इस अगस्त ने उनके अंदर किया है, तो वो अपने अनहील्ड हिडन इमोशंस से भाग रहे थे। वो कितना भी भागे, उनके सामने डिवाइन ने उन लाके रख दिए और उनको वो फेस करने पड़े हैं। अभी इन इमोशंस कुछ ऐसे भी थे जो उनके कार्मिक के लिए थे, जो कि वो खुद भी जान रहे थे। सच उनको पता था कि ये गलत है, मैं गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कितना भी पानी डालूंगा, ये पानी ऐसा कुआं है जो कभी भी भरने वाला नहीं है। और फिर भी वो करे जा रहे थे, और वो चीज़ की रियलिटी उनके सामने डिवाइन ने लाके रख दी। और ये जब रियलिटी सामने आती है, चाहे वो डीएम हो चाहे डीएफ हो, जब रियलिटी सामने आती है वो बड़ी पेनफुल होती है। और वो पेन जो होता है उन अनहील्ड इमोशंस को उजागर करके रख देता है, जिसको आप सच में फेस नहीं करना चाहते। और डीएम ऐसे ही होते हैं, वो इन इमोशंस से हमेशा भागते रहते हैं। चाहे वो इमोशन अपने डीएफ के लिए हो, चाहे वो इमोशंस इस कनेक्शन के लिए हो, चाहे वो कितना भी सच हो, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। लेकिन डिवाइन का खेला देखिए, वो पहले तो वो इमोशंस को ऊपर लेकर आते हैं, और अभी इन फायर में वो इमोशंस को डाल रहे हैं कि अब वो चीज़ जो उनको अभी उनके सबकॉन्शियस में उनकी रियलिटी में आ चुकी है कि उनके लिए अनवांटेड चीज़ क्या है, वो है कार्मिक के अंदर पोर करना। कार्मिक के लिए उन्होंने जो जितने एफर्ट्स लिए हैं, उसका उनको क्या बेनिफिट मिला है, क्या उनको सिला मिला है, वो दिखाना, वो डिवाइन ने दिखा दिया। और अभी उन सारे इमोशंस को, उन सारी सच्चाई को, उन सारे अपनी रियलिटी को डीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस आग को डिवाइन भड़का रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ताकि वो इस आग में भस्म हो सके। ये एक बहुत बड़े डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो अगस्त है, ये भस्म करेगा बहुत सारी चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को उजागर करेगा एक ऐसी काम ज्योति के रूप में, जो एक डीएफ का लव है, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो एक डीएम अभी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं कि ये प्यार जो है ये बहुत काम है, ये मुझे फुलफिलिंग का एहसास दिला रहा है, ये मेरे साथ हर उस मोमेंट में मेरे साथ है, ये व्यक्ति, ये पर्सन मेरे साथ हर उस जगह पे मौजूद थी जहाँ जहाँ पे मैंने उम्मीद नहीं की थी। जो आप लोग कहते हैं कि डीएफ हर जगह पहुंच जाती है, अननेसेसरी ओवर गिविंग करती है, हाँ वो करती है, और हम उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, और वो बाहर भी निकलती है। और अभी जो डीएफ है वो काफ़ी स्टेबल है, बहुत वंडरफुल काम किया है उन्होंने अपने ऊपर। हैट्स ऑफ टू यू डीएफ्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने वो चीज़ की है, वो बहुत मुश्किल से होती है। और जब आप अनहील्ड भी थे, जब आप ओवर गिविंग भी कर रहे थे, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट डीएम पे ऊपर अभी जो पड़ा है, वो इस मोमेंट पे ऐसा पड़ा है कि वो उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं कि वो तो हर जगह खड़ी थी, मैं उसको भगा रहा था, मैं उसको इंसल्ट कर रहा था, मैं उसको बिट्रे कर रहा था, मैं उसको धोखा दे रहा था, मैं उसके साथ झूठ बोल जा रहा था, मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था, फिर भी वो शिद्दत से मेरे साथ खड़ी थी, वो सच्चाई के साथ खड़ी थी, उसकी भावनाएं सच्ची थी, उसका प्यार सच्चा था, उसका अपनापन सच्चा था, जो कि मैं इन लोगों में जो देख रहा हूँ, यहाँ पे सच्चाई ही नहीं है। चाहे मैं कितना भी करूं, यहाँ पे सच्चाई नहीं है, वो सच थी, एकमात्र वो सच थी।
अब ये जो रियलाइजेशन है, ये उस एक काम ज्योति की तरह है जो दिया आप भगवान के सामने जलाते हैं, और अब वो इस दिए के सामने झुककर नमन कर रहे हैं। अब वो इस दिए को ढूंढ रहे हैं, वो इस दिए के शांति में आना चाहते हैं। अब वो इस दिए के शांति में, इस रोशनी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बड़े डीप लेवल पे उनके अंदर काम हुआ है, और जो आग उनके अंदर भड़की हुई है, वो ये भड़की हुई है कि जो चीजें अभी उनके लिए अनवांटेड है, उन्हें एहसास दिलाया गया है डिवाइन की तरफ से। अब वो उन चीजों को भस्म करना चाहते हैं। वॉट वर्क डिवाइन हैज प्लान्ड, यस इट टेक्स टाइम, बट एक इतनी डीप लेवल की क्लींजिंग हम एज ए ह्यूमन अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं वो डिवाइन के साथ बहुत हाई लेवल पे कनेक्टेड हैं, जिसे हम सिर्फ हायर सेल्फ नहीं कहते हैं, हम सुपर हायर सेल्फ कहते हैं। हम सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं कहते हैं, हम सुपर हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये उन डीएफ्स के साथ हो रहा है जो अपने सुपर हायर कॉन्शियसनेस में हैं। ये उनके डीएम के साथ हो रहा है। यस दे आर लूजिंग देयर बिजनेसेस, यस दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, यस दे आर लूजिंग देयर फाइनेंसेस, देयर डीएम्स आर इन टोटल लॉस। जो भी उन्होंने दिखावे के लिए खड़ा किया है, जिन चीजों के अनरियलिस्टिक चीजों के पीछे वो भाग रहे थे, जिन चीजों का सहारा लेकर वो अपनी इमोशंस को दबाना चाह रहे थे, जिन चीजों का सहारा लेकर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, डीएफ से भाग रहे थे, जर्नी से भाग रहे थे, डिवाइन ने उन्हें घुमा फिरा कर ऐसी पटकी है कि अब कहाँ भागोगे। और जो अभी उनके सामने आ रहा है वो सिर्फ एक सच है, मैं इससे नहीं भाग पाऊंगा। अब मैं थक गया हूं, अब मुझे रोशनी चाहिए, अब मुझे रेस्ट चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए। और ये शांति कहाँ से मिल रही है? एक ही इंसान दिख रहा है जिसको अभी वो अपना भगवान समझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं, मुझे क्षमा करें, लेकिन उनको शांति अभी आपकी उन सारी यादों में मिल रही है जो आपने उनके साथ छोड़ रखी है, जिसे हम ओवर गिविंग कह रहे थे। इसका मतलब ये नहीं मैं ओवर गिविंग को प्रमोट कर रही हूँ। ओवर गिविंग इज ऑलवेज बैड, लेकिन ये उन लोगों के साथ अभी वरदान के रूप में आया है जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, जो सुपर हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं। उन लोगों को, उन डीएफ्स को डिवाइन ने, जो शिव जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो वरदान दे रहे हैं कि अभी उन सारी मिस्टेक्स को भी वो वरदान के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी सुपर हायर कॉन्शियसनेस का अभी आपको एहसास होगा। आपकी इंट्यूशन हायर पीक पर है। आप दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आप डिस्कनेक्टेड हैं। आप डिवाइन से वो सारे मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं जो कोई भी नहीं समझ रहा है। आप इस जर्नी को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। आपको आगे की चीजें समझ आ रही हैं, आपको पाथ दिख रहा है, आपको कंप्लीट रोड मैप दिख रहा है, आपको समझ में आ रही है कि आपकी यूनियन कब है। अब यहाँ पर मैं जो चीज रिवील करने वाली हूँ वो कुछ लोगों के अल्फाबेट्स हैं जिनका रीयूनियन बहुत बड़े लेवल पर आने वाले 3 मंथ्स में हो रहा है। और ये जो एनर्जी है, ये सुपर हायर कॉन्शियसनेस की, ये सुपर क्लिनजिंग वाली एनर्जी, ये 99 पोर्टल तक रहेगी। ये 99 पोर्टल बहुत बड़े लेवल पर ये जो कार्मिक टर्बुलेंस है, ये जो कार्मिक का तूफान है, ये खत्म करके रहेगी। ठीक है, तो अभी तो ये डीएम की लाइफ में तूफान स्टार्ट हुआ है, ये तो चलेगा, चलने दीजिए। बहुत अच्छी चीज है जो हम अपनी प्रेजेंस में, देखिए अगर आप सामने से जाकर बात करेंगे, समझाएंगे, ये लोग नहीं समझते हैं। प्रैक्टिकल इंसान है भाई।
अपना दिमाग यूज़ करता है, आप स्पिरिचुअल बातें करते हैं, उनको नहीं समझ में आती। और जब आप प्रैक्टिकलिटी में जाने की कोशिश करते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी भी उनके समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज बहुत अलग होती है। सो इसीलिए एक डीएफ के अंदर वो बैलेंस पहले तो आना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर हैंडलिंग अ डीएम ऑन स्पीकिंग टर्म्स, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके अंदर की वो डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बहुत बैलेंस होने चाहिए होते हैं, तब जाके आपकी यूनियन जो है वो सस्टेन रहती है। वरना लोग यूनियन में आकर बिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को समझकर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एनर्जी को समझना कैसे है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमारी अंदर की मास्कुलिन एनर्जी हमें क्या कह रही है, फेमिनाइन एनर्जी को कब यूज़ करना है, ये बहुत बड़े अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसके लिए एक बहुत हायर विजडम की ज़रूरत है। जो आप सुपर हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी आप समझते हैं, और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपना 3D इनर वर्क करते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी में भी सीखते हैं। सो अगर ये आपने अभी तक नहीं समझा है तो एक आसान तरीका है, देखिए शॉर्टकट्स तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग अभी सुपर हायर कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग अभी इस वर्ज पर हैं, जो लोगों ने अभी अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है और इनर यूनियन को महसूस करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए है शिव शक्ति हीलिंग, जो जिसकी पोस्ट मैंने कल ही कम्युनिटी में डाल के रखी है। कल 15 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त में शाम के 6 बजे तक लास्ट एंट्री लेने वाली हूँ। ये एक बहुत डीप लेवल की हीलिंग है गाइस। इस श्रावण मास की ये ऐसे समझिए कि शिव शक्ति हमें एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। उनसे कनेक्ट करने के लिए, हमारी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो चीज़ें अभी तक हमारे से हिडन थी वो स्पिरिचुअल पावर्स के लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ये एक डिस्टेंस हीलिंग है, 21 डेज की हीलिंग है। आप ज़रूर इसमें एनरोल कीजिए। मैंने इसकी एनर्जी एक्सचेंज में ही डिवाइन ने इतनी पावर्स डाली हैं, आप अगर एनर्जी एक्सचेंज देखेंगे आप उस पावर से कनेक्ट कर जाएंगे। इतनी सुपर नेचुरल पावर इस हीलिंग में है। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ये हीलिंग पहले कभी किसी ने नहीं रखी है और अभी तक मेरे चैनल पर भी नहीं आई है, और मुझे आगे का फ्यूचर नहीं पता है, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज ये डिवाइन ने दी है, आज ही मौका है, आज ही शिव शक्ति से जुड़ने का मौका है। शिव शक्ति हमारे साथ है। इस हीलिंग में जरूर 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 एनरोल कीजिए और अपने आप को इस श्रावण मास में उस डिवाइन पावर के साथ जुड़ने का मौका दीजिए। फिर देखिए आपकी जर्नी में, आपके लाइफ में वो क्या कमाल करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में किन लोगों का इनर यूनियन और आउटर यूनियन भी मुझे दिख रहा है। सबसे पहला अल्फाबेट है T C H R S I N A O D L H G Y U P D K Z Q, ये वाले अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पर नंबर की सिंक्रोनिसिटीज आपको हो सकती है गाइस। 888 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये 888 नंबर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप ऑलरेडी हो, और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपकी जो लास्ट अगस्त की वाटर एलिमेंट को अभी आपको फायर एलिमेंट में डाल रही है। और अगर आपने अपने अंदर वो धग महसूस की है कि आपके साथ अचानक से बहुत सारी इमोशंस उबड़ उबड़ के जो आ रही थी वो धीरे धीरे सेटल हो रही है, और अभी आपके अंदर वो एक डीप लेवल की क्लींजिंग हो रही है, और
आप अपने अंदर बॉडी लेवल में वो हीट महसूस कर रहे हैं, अचानक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं, और अचानक से लो हो जाता है। आपके थ्रोट में बीच बीच में खिचखिच हो रही है, आप जो बात कहना चाह रहे थे अभी तक वो नहीं कह पा रहे थे, तो अभी आप अपनी बात खुल के रख पा रहे हैं, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, चाहे आपके थ्रोट में कितना भी इशू हो। तो आप 88 पोर्टल की इस एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप 777 की नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और 999 नंबर यहाँ पर उभर कर आ रहा है। यहाँ से आप स्ट्रेट अवे जाएंगे। ये सारा जो कार्मिक खेला है जो डीएम की लाइफ में है, वो 99 पोर्टल तक ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। अभी उनके लाइफ में जो तूफान मचा हुआ है, जॉबलेस होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब निकलने वाली है, करियर में उनके एक ऐसा चेंज आने वाला है जो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। अपने आप को उन्होंने एक बहुत बड़ी पोजीशन में शायद सेटल कर लिया था, लेकिन नाउ ही इज गोइंग टू डिस्पोजिशनिंग बाय समबडी, losing business, losing finances, and end result losing karmic connections, because karmic connections जो होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ही इज, जो अपने अंदर उन्होंने लिया होता है कि मैं ही सारी चीजें करूंगा, मैं ही इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं प्रोवाइडर हूं, चाहे कुछ हो जाए मुझे ही करना है। अभी वो सारी चीजें खत्म हो रही है। सो ये जो खत्म होना है वो 999 पोर्टल तक ऑलमोस्ट, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ वो भी समझ लीजिए। ये एनर्जी सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं करेगी। आपने अगर अपने ऊपर उतना काम किया है, अगर आप सुपर हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुके हैं, तो ये एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। आपके डीएम सारा चीज खत्म करने के ऊपर अभी लगे हैं, डिवाइन अभी उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी वो एक ऐसी आग में आ चुके हैं जहां पर दो आग उनको दिख रही है, और चॉइस भी उनको पता है, वो चॉइस कर चुके हैं। जस्ट हैव पेशेंस, आप अपनी एनर्जी में बने रहें और डीएफ अपनी एनर्जी में बनी रहिए। अभी यहाँ पर 111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी है, 1221 की है, 0000000808 1414 1212 0202 1010 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि आपके डीएम के लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स अभी हो रही हैं, और आपको डिवाइन वो मैसेज भी दे रहे हैं। 1010 नंबर आपके सामने बहुत बार आ सकता है, 00 आपके साथ आ सकता है। एक न्यू बिगनिंग की तरफ वो सोच रहे हैं, और न्यू बिगनिंग की तरफ उनको वो काम ज्योति दिख रही है जो आप हो। इसी के साथ साथ कुछ वियर्ड साइंस मैं बता रही हूँ अभी यहाँ पर। यहाँ पर एक क्रॉस दिख रहा है, शायद कोई क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है। मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को मैं रिलीजियस फैक्टर में कभी भी नहीं डालती हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक रिलीजन है, वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव एंड डिवाइन। अब ये डिवाइन का क्या फेस है आपके लिए वो आप जानते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आपको त्रिशूल दिख सकता है, और एक एक जिसे हम क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कलर का कोई कपड़ा है जिसमें, ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये तो फारसी है या तो उर्दू है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई रिलीजियस चीज इसमें लिखी हुई है। ऐसा कोई चीज आपके पास फिजिकली मौजूद है। क्रॉस या तो आपके घर में है या फिर आपके पास उसकी इमेज है। त्रिशूल आपके पास किसी भी फॉर्म में मौजूद है, या तो आपने उसमें उसे गले में धारण किया है, आपके ब्रेसलेट में है, या आपके घर में है, या आपके घर में उसकी इमेज है। और ये जो ग्रीन कपड़ा है ये मुझे तो फिजिकली दिख रहा है किसी के पास है। कोई एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ
या तो ये गुरुद्वारा हो सकता है, या तो फिर ये मक्का मदीना हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारा पानी इसके पास है, और पानी है, और देखिए यहाँ पर वाटर एलिमेंट की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर इमोशंस भर भर के अगर अभी भी अंदर आ रहे हैं, तो आप अभी भी आपकी क्लींजिंग चल रही है, चलने दीजिए। फायर एनर्जी में आप बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कोई टैरेट रीडर है, टैरेट रीडर है, कोई रेकी हीलर है, यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल भी चला रहा है। ये दोनों चीज़ें के लिए वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। योगा, कोई यहाँ पर योगा के लिए कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है। कोई सिर्फ मोटिवेशनल के लिए, मोटिवेशनल वाइब सेंड करने के लिए, या तो इंस्टा पे है या तो फिर यूट्यूब पर है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं। आपका अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, वहाँ पर आप अभी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ेंगे और डिवाइन आपसे सोल पर्पस करवाएंगे। सो गाइज, ये कुछ वियर्ड साइंस थे। आई होप कि आप इसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ और किसी रिलीजन को मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सभी रिलीजन, सभी मेरे भाई बहन हैं, और सभी मेरे सोल सिस्टर, सोल ब्रदर हैं। मैं सभी रिलीजन की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, आप सबकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ब्रॉड माइंड से देखिए, इस चैनलिंग को बहुत ब्रॉड माइंड से देखिए, इसके अंदर की मैसेज को देखिए। जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, जो नहीं रेजोनेट हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नई चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट करे। इसीलिए नेगेटिविटी में मत जाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजें रिसीव कीजिए, पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए, ताकि आपके पास भी पॉजिटिव चीजें ही आए और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीजें बहुत बड़े लेवल पे काम करें। सो गाइस, अगर किसी को साइकिक रीडिंग लेनी है, टैरेट रीडिंग लेनी है, आपकी जर्नी कहाँ पर चल रही है, क्या ब्लॉकेजेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा इनर वर्क किया है लेकिन फिर भी जर्नी स्टक लग रही है, तो क्यों लग रही है, तो आप रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से जर्नी में हैं, बहुत सारा स्पिरिचुअल अपने काम कर रखा है, और तभी भी जर्नी स्टक लग रही है, और आपको 3D में सारी चीज़ें स्टक लग रही है, जबकि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल चुके हैं, तब आपको 3D में क्या इनर वर्क करना है, इसके लिए आपको 3D कोचिंग लेनी है। सो ये 3 डेज की कोचिंग मैं नेक्स्ट वीक थर्सडे में ले रही हूँ। 3 दिन की कोचिंग है, पेड कोचिंग है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप कम्युनिटी में इसके रिजल्ट्स पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लेवल पे काम कोई भी नहीं समझाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी नेविगेट कर सकते हो गाइज। जर्नी आके हमेशा 3D में स्टक होती है। आप स्पिरिचुअलिटी में काम बहुत अच्छे से कर लेते हो, वो बहुत आसान है। यहाँ पर डीएम प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, इसीलिए हमें मुश्किल होती है उनसे डील करना, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो 3D का इनर वर्क है, ये आपको दोनों बैलेंस कैसे करना है, अपने अंदर अगर बैलेंस आप लाओगे तो आप बाहर भी अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जर्नी जो 3D में स्टक है, वो इसलिए स्टक है क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि 3D में करना क्या है। स्पिरिचुअलिटी में तो आप बहुत सारी चीजें कर लोगे, लेकिन असल खेल जो है वो 3D में अभी चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में से निकलकर अभी 3D में डाल दिए गए हैं। तो अभी यहाँ 3D में पता नहीं है क्या है, तो आप ट्विन फ्लेम कोचिंग ले सकते हैं, 3 डेज की कोचिंग, जो नेक्स्ट थर्सडे से आएगी। लेकिन उससे पहले अभी ये जो शिव शक्ति हीलिंग है, इसमें आप जरूर एनरोल कीजिए और शिव शक्ति की एनर्जी के साथ जुड़िए, और अपनी जर्नी को एक नए तरीके से, एक नई हीलिंग पावर के साथ आगे बढ़ाइए। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की DMDF की करंट एनर्जी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।